Hello, future chartered accountants. So today we are here to revise SE 560 subsequent events. So subsequent events in auditing is somewhat different from that we learn in financial reporting. देखो subsequent event financial reporting में क्या होता है? It is an event that have occurred between the date of the financial statement. For example, let's suppose 31 मार्च 21 की बैलेंस शीट अपनी, तो it is an event that happens between the date of the financial statement and the date of the auditor's report. ये होती है कहाँ पे डेफिनेशन? ये होती है financial reporting में डेफिनेशन. तो ऑडिटिंग में भी डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है. इट इज एन इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. बट लेकिन एक ऑडिटिंग में एक लाइन एक्स्ट्रा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो है एंड द फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो मतलब आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट भी ऑडिट की ऑडिटिंग में कवर होता है. मतलब आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट भी पीरियड सब्सिक्वेंट इवेंट ही माना जाता है इन ऑडिटिंग. लेकिन अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बात करो तो फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ओनली द सब्सिक्वेंट इवेंट. लेकिन अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ऑल्सो द सब्सिक्वेंट इवेंट, बट द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज ऑल्सो कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट. अब आप इसका लॉजिक सोचो, क्यों इन्होंने सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं दी. मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं, ऑडिट में सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है? इट इज एन पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर इज नो एंड लिमिट टू इट. कोई भी लिमिट नहीं है. मतलब इट इज एन पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया एज पर ऑडिटिंग. ठीक है, क्योंकि कोई लिमिट भी नहीं है. तो इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि अगर मान लो मुझे बाद में जाके पता चलता है कि जो मैंने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दी थी वो गलत हो गई है किसी कारणवश, ठीक है, ताकि मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर पाऊं, इसलिए इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखा ऑडिट में. तो इट इज अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड इट ऑल्सो कवर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. इसलिए इस पीरियड में अगर मैं बोलूँ तो कोई टाइम लिमिट नहीं है. अब अपन चलते हैं. अब अपन को इस पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्कशन करनी है. डिस्कशन नंबर ए, डिस्कशन नंबर बी, डिस्कशन नंबर सी. अब डिस्कशन नंबर ए कहाँ से कहाँ तक चालू होती है? इट इज फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो पहले अपन जो डिस्कशन करने जा रहे हैं फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट अप टू द साइनिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. तो हम वहां तक की डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो अगर कोई इवेंट होता है बिटवीन द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ऑडिटर की क्या ड्यूटी है? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ने बोला ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. कि क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा कि उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए दैट ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो कि हुए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैव बीन अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड. तो हमें ये सिर्फ इसे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? इसे इतना प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि जो इवेंट्स है, सब्सिक्वेंट इवेंट 2 टाइप के होते हैं, एक एडजस्टिंग एक नॉन एडजस्टिंग. एडजस्टिंग का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया जाता है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट ऑफ. और जो नॉन एडजस्टिंग होते हैं उसका हम डिस्क्लोजर देते हैं सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो हम यहाँ पे वर्ड यूज किया एडजस्टमेंट ऑफ और डिस्क्लोजर. ठीक है, तो हमें ऐसे ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स दैट रिक्वायर either adjustment और disclosure have been identified. तो हमें इतने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं. हमें ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना है that all the subsequent event that require either the एडजस्टमेंट किस में होती है? एडजस्टिंग इवेंट्स में. डिस्क्लोजर किस में होता है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट में. तो दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड. अब अपना ऑडिट प्रोसीजर अपन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि हमें ये पता चल रहा है कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाए. तो अब आइडेंटिफाई करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन को मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा. क्या पूछना पड़ेगा? कि आप हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, हमें मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा, हमें इंक्वायर करना पड़ेगा विद द मैनेजमेंट. ठीक है, कि कोई उन्हें ऐसी कुछ चीजें तो नहीं पता जिसे हम सब्सिक्वेंट इवेंट की तरह मान सकते हैं. इंक्वायर ऑफ द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG as to whether any subsequent events have occurred which might affect the financial statement. अभी देखो, इंक्वायरी एक अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन सकता है पेपर में. तो लेट्स सपोज हम इसमें
स्टैंडर्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ऑडिटर कैसी कैसी इंक्वायरी कर सकता है मैनेजमेंट के साथ। तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरी ऑडिटर की एज ए ऑडिटर माय ड्यूटी इज टू मेरी ये ड्यूटी है कि मैं ये ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूँ कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफाई हो जाए। मेरी ये ड्यूटी है कि जितने भी सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स है दैट शुड हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब आइडेंटिफाइड के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं एक तो मैनेजमेंट से पूछ सकता हूँ कि भाई आपकी नज़र में कोई सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं है। अब मैं इसके लिए जो इंक्वायरी करूँगा उसमें मैं कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पूछ सकता हूँ। ऑब्वियसली बात है, जो अपनी कंटिजेंट लाइबिलिटी अपन ने बैलेंस शीट में दी है मैं उसकी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पूछ सकता हूँ। तो मैंने बोला वेदर देयर हैव बीन एनी डेवलपमेंट इन द कंटिजेंसीज, कि मतलब इनकम टैक्स एक्ट में हमारे क्या डेवलपमेंट हुई, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि आपने कोई नई लोन बोरिंग या फिर कमिटमेंट कोई एंटर तो नहीं करी है, या फिर आपके दुकान में कहीं आग तो नहीं लग गई, वेदर दे एनी एसेट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और डिस्ट्रॉयड फॉर एग्जांपल बाय फायर और फ्लड। तो ये सारी इंक्वायरी मैं मैनेजमेंट से कर सकता हूँ। तो ये इंक्वायरी के एग्जाम्पल्स आपको पेपर में याद रखने हैं क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इंक्वायरी में मैं क्या पूछ सकता हूँ कि भाई आपके आग वाग तो नहीं लगी, ठीक है, आपको क्या डेवलपमेंट हुआ उन कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है, कोई कमिटमेंट्स बोरिंग्स गारंटीज को हमने नहीं एंटर करी है, ठीक है, क्या हमने कोई बहुत बड़ा एसेट का सेल या एक्विजिशन प्लान तो नहीं किया है, या फिर हम कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट तो नहीं करने वाले। तो सबसे पहले क्या आग तो नहीं लगी हमारे यहाँ पे, क्या एसेट डिस्ट्रॉय तो नहीं हुए, है ना, फिर क्या डेवलपमेंट्स हुई इन रिलेशन टू माय कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, कोई मेजर एसेट्स का परचेज या सेल तो प्लान नहीं है, क्या कोई नई कमिटमेंट्स बोरिंग्स या गारंटीज तो हमने एंटर नहीं करी है। तो ये बेसिकली मैं इंक्वायरी कर सकता हूँ मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी से। तो मेरी एज अ ऑडिटर ड्यूटी क्या थी कि मैं इतने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करूँ कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है मैं ये इंश्योर कर लूँ कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये मेरी ड्यूटी है। अभी हम पहला डिस्कशन पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें मेरी ड्यूटी ये थी कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। अगर आइडेंटिफाई होंगे तभी तो वो एडजस्ट होंगे या फिर डिस्क्लोज होंगे, जैसा भी करना होगा। अगर एडजस्टिंग है तो एडजस्ट होंगे, नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। तो अभी मुझे ये इंश्योर करना है कि सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए। तो पहले मैंने बोला मैं इंक्वायरी कर लूंगा, ठीक है। इंक्वायरी में मैंने कुछ बहुत एग्जाम्पल्स दिए अभी, ठीक है। एक ये एग्जाम क्वेश्चन भी है कि ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेसर्स LMP एसोसिएट चार्टर अकाउंटेंट्स while conducting the audit of PQR Limited wanted to conduct an inquiry of management। अभी देखो अपन को पता है inquiry of management as to whether any subsequent events have occurred। अभी मैंने बोला मेरी subsequent events में क्या ड्यूटी होती है, मेरी ये ड्यूटी होती है कि subsequent events सही तरीके से आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। तो अब आइडेंटिफिकेशन में एक पार्ट होता है कि मैं इंक्वायरी करता हूँ विद द मैनेजमेंट। तो अब ये पूछ रहा है गाइड मेसर्स MP एसोसिएट विद द मैटर्स वेयर स्पेसिफिक इंक्वायरी में बी कंडक्टेड। तो यहाँ पे आपको ये 5-6 मैटर्स लिखने हैं कि कहीं एसेट डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ, कहीं नई कमिटमेंट्स आई तो नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो और किस मैनर में मैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। अब अपन वापस चलते हैं, हमारी ड्यूटी क्या थी, टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो या फिर मैं दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, पहले तो इंक्वायरी है, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को। तो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द ऑफ एनी प्रोसीजर्स दैट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाई। मैं उनसे समझ सकता हूँ कि भाई वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स को। तो दूसरा ये हो गया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तीसरा मिनट्स पढ़ सकता हूँ। मिनट्स किसके पढ़ सकता हूँ, एंटिटीज ओनर्स, मैनेजमेंट, TCWG, ऑडिट कमेटी के भी, बोर्ड के भी और शेयर होल्डर्स के भी। अगर कोई बाद में बोर्ड मीटिंग हुई है, जनरल मीटिंग हुई है, तो उन सब के मैं मिनट्स पढ़ सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं हुआ है। या फिर मैं सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकता हूँ मैं, या फिर एंटिटी के सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकता हूँ। जैसे इंडियाज 34 मैं जो अपनी लिमिटेड रिव्यू के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन क्या है, या तो मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता हूँ, दूसरा मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूँ कि मैनेजमेंट खुद कैसे सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करता है, तीसरा मैं मिनट्स पढ़ सकता हूँ, चौथा कि मैं एंटिटी के सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकता हूं। तो ये अपनी ड्यूटी थी। ऑडिटर की क्या ड्यूटी थी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट से ऑडिटर रिपोर्ट के बीच में उसे ये इंश्योर करना है जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए क्या वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हुए। आइडेंटिफाई होंगे तभी तो वो या तो एडजस्ट होंगे या फिर डिस्क्लोज होंगे, है ना। और आइडेंटिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था इंक्वायरी। इंक्वायरी में हमने बहुत सारी इंक्वायरी करी, कहीं आग तो नहीं लगी, हमने
कोई एसेट को डिस्पोज ऑफ तो नहीं किया, सेल और एसेट एक्विजिशन ऑफ एसेट प्लान तो नहीं है, ठीक है, कोई हमारा क्या बोलते हैं कंटिजेंसी में क्या डेवलपमेंट है, कोई अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स तो नहीं करने वाले, ठीक है। ये अपना डिस्कशन खत्म हो जाता है। अब अपन चलते हैं दूसरे डिस्कशन पे कि आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बट कब, बिफोर द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड। अभी आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं, फिर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देता है, फिर बहुत दिनों बाद में जाके जनरल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग में जाके क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होते हैं, ठीक है, वो वाले फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माने जाते हैं, ठीक है, बोर्ड में अप्रूवल होता है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे देता है उसके ऊपर, फिर एजीएम में जाके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने फाइनल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो आफ्टर द डेट ऑफ द रिपोर्ट बट बिफोर एजीएम, एग्जांपल ले लो बिफोर एजीएम, अगर मान लो मेरे को ऐसा लगता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांस डेवलप होते हैं कि अगर वो सर्कमस्टांस मुझे उस दिन पता होते जिस दिन मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा होता, तो मेरी ऑडिट रिपोर्ट की शक्ल दूसरी होती, मतलब या तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन देता, ठीक है, या फिर कुछ और ओपिनियन देता, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन आफ्टर द डेट of the auditor's report but before the date of the financial statements are issued, a fact becomes known to the auditor that had it been known to the auditor at the date of the auditor's report may have caused an auditor to amend the auditor's report, the auditor shall, मैं क्या करूंगा, मैटर को डिस्कस करूंगा विद द मैनेजमेंट के साथ, TCWG के साथ मैटर डिस्कस हुआ, फिर मेरे को ये इंश्योर करना है कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की तो जरूरत नहीं है, डिटरमिन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नीड एनी अमेंडमेंट ड्यू टू दिस सर्कमस्टांस एंड इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखो मुझे क्या क्या करना है, मुझे डिस्कस करना है, मुझे ये डिटरमाइन करना है कि कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बदलने की तो जरूरत नहीं है, और मुझे ये देखना है, इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से कि जो चेंज आया है उसे हम कैसे एड्रेस करने वाले हैं इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इफ द मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बदलता है तो उनके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो एंड नई ऑडिटर्स रिपोर्ट दो एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में क्या था, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो रही थी 4/5/2019 को, ठीक है, 6/5/2019 को कंपनी को रिसीव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से एक क्या बोलते हैं फेवरेबल ऑर्डर, जिसमें 5800 करोड़ का उन्हें रिफंड मिलने वाला था, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब मैनेजमेंट चाहती है कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई कर दें, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दें, और ये जो 5800 करोड़ है अपन मतलब वो बेसिकली इसे इंक्लूड करना चाहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो अभी इसमें क्या था, आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर एजीएम, अभी कंपनी की एजीएम नहीं हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है द एजीएम वाज डिसाइडेड टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। तो अभी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल नहीं हुए हैं, ठीक है, एजीएम में ही फाइनल होते हैं। तो अभी आफ्टर द डेट ऑफ द रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशुएंस, अभी क्या हो रहा है, अपन को ऐसे सर्कमस्टांसेस एनकाउंटर हुए जिसकी वजह से शायद मैं दूसरी ऑडिट रिपोर्ट दे देता। तो मुझे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने थे, मुझे ये मैटर डिस्कस करना चाहिए था विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, मुझे देखना चाहिए था कि क्या कोई चेंज तो नहीं चाहिए होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और मुझे पूछना चाहिए था मैनेजमेंट से कि हाउ द मैनेजमेंट प्लान्स टू एड्रेस दीज क्या बोलते हैं मैटर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर मुझे अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने थे रेलेवेंट टू दीज असर्शंस एंड वी नीड टू प्रोवाइड अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो बेसिकली आपको ये ऑडिट प्रोसीजर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एंड एज टू ये बेसिकली अपने ऑडिट प्रोसीजर अपन को यहाँ पे लिखना था। अब अपन आते हैं मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू भी हो गए, मतलब एजीएम में अप्रूव भी हो गए, फिर अपन चलते उसके बाद अगर कोई फैक्ट मिलते हैं अपन को बाद में, तो फिर ऑब्वियस ही बात है सेम जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा सेम के सेम पॉइंट यहाँ पे आएंगे। क्या, अगर मान लो मुझे आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड अ फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कस द मैटर, डिटरमिन वेदर द फाइनेंशियल्स नीड अमेंडमेंट। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर एंड प्रोवाइड द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये बेसिकली पूरा ऐसे 560 था जिसे हमने बहुत फ्यू मिनट्स में समराइज करने की कोशिश करी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ऐसे 560। सो थैंक्स अ लॉट।